हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है कि अभी सिलेक्शन फेज का पेपर चल रहा है और काफ़ी बवाल हो रखा है इस पेपर को लेकर। क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आ रहा है वो काफ़ी मुश्किल पेपर आ रहा है, बिल्कुल ही लीक से हटकर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जब भी कमीशन को कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है तो इन जो युवा है हमारे देश के उसी पे ही किया जाता है और किसी पे नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर ऐसा बनाना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि अगर आप पहले से एक पैटर्न जब फॉलो कर रहे हैं, जब आपने नोटिस में लिख रखा है सारा कुछ कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, तो बिल्कुल आपको वैसा बनाना चाहिए। इसलिए मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ सीजन 2025 का, जो उन्होंने जारी किया है कि नंबर सिस्टम के सवाल, एडवांस के सवाल, ज्योमेट्री अलजेब्रा के सवाल कैसे आएंगे। देखो बिल्कुल लिखा हुआ नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल नंबर, रिलेशन बिटवीन द नंबर। आप इतनी छोटी चीज लिखकर जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप सवाल ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? अच्छा, जहां आपका सेंटर पहुंचने लायक नहीं है वहां आप एआई का यूज करके प्रॉम्प्ट बनाकर और सवाल बना रहे हैं उससे, और आपका सेंटर ऐसा है जहां ना इंटरनेट, ना मॉस सही चल रहा है, ना सिस्टम सही से चल रहा है, वहां पे ना बच्चे पहुंच पा रहे हैं, और आप एआई से की बात कर रहे हैं। तो जब सवाल आप एआई से बना रहे हैं तो कंप्यूटर सेंटर भी एआई जैसा होना चाहिए, जहां बच्चे देने जा रहे हैं, जो एग्जाम सेंटर जहां देने जा रहे हैं बच्चे, इतना ध्यान आपको रखना चाहिए। अच्छा, आपने सिलेबस में क्या लिख रखा है? देखो यहाँ पे जो आपने फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज रेशियो, जब फंडामेंटल ही चीजें पूछी जाएंगी तो उसमें पेपर इतना कैलकुलेटिव या लेंदी कैसे बन सकता है? पहली चीज। दूसरी, ज्योमेट्री में आपने खुद बोल रखा है, ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो या ट्रीगो में साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 ईटीसी टाइप नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे। बट बच्चे क्या करें कि वहां हाइट एंड डिस्टेंस के भी इतने मुश्किल मुश्किल सवाल आए हैं कि बिल्कुल जैसे समझ ही नहीं आ रहा। आपने एआई से तो बनाया, प्रॉम्प्ट डाल दिया होगा आपने ग्रेजुएशन लेवल का, बस वहां से एआई ने आपको तो दे दिया, एआई ने तो अपना काम कर दिया। आप अपना काम आसान बनाने के लिए ऐसा कर लिया, बट परेशानी की हो रही बच्चों की, जो बिल्कुल आपने गलत किया है बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज देखते हैं कि जो पेपर का लेवल आ रहा है वो कैसा आ रहा है। पेपर का लेवल अगर हम लोग देखें तो पेपर के लेवल की बात करें जहां तक, तो पेपर जो आ रहा है बिल्कुल ही कैलकुलेटिव आ रहा है पेपर। और जो आपका पूछा जा रहा है, कुछ नई चीज अगर पूछ रहे हैं वो, या इस बार अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका पेपर होने वाला उन्हें हम बोलने जाए तो उनका पेपर जो आ रहा है, जैसे प्रोबेबिलिटी के सवाल आए हैं, और किसके आए हैं? मैथ में आपके मीन मीडियन के सवाल आए हैं, और जो ये मेंस का सिलेबस हुआ करता था, और उसमें आपके, और दूसरी चीज, एक चीज और क्या आ रही है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हो गए, प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन, मोड। देखो अब पेपर जिनका चल रहा, प्रोटेस्ट तो एक तरफ चलता रहेगा, पेपर कैंसिल कोई नहीं करने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कहीं बैठ के ये पेपर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगा। तो जो नई चीज आ रही है वो प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है, और हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे सवाल पूछे गए। अगर दो सवाल भी अच्छा आ गया, लेवल का आ गया, यहां से भी दो सवाल लेवल का आ गया, तो बिल्कुल आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, अटेम्प्ट आप अपने आप नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है, मीन मीडियन के सवाल आसान आए हैं। क्यों आए? थोड़ा सा ट्विस्टेड आया था सवाल, बाकी ऐसा कुछ नहीं था मीन मीडियन मोड में। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है वो 35 से लेके 40 तक जा रहा है, जो बच्चा एवरेज अटेम्प्ट कर रहा है, जिससे मेरी बात हुई ग्रेजुएशन लेवल वाले में। ठीक है, 10th और 12th वाला का पेपर आसान आ रहा है, ग्रेजुएशन वाले का पेपर बिल्कुल टफ आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम इसकी बात करें, उसके बाद अगर हम रीजनिंग पे आए, तो रीजनिंग में जो आपसे पूछा जा रहा वो स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। ठीक है, सीरीज के काफी मुश्किल सवाल पूछे गए, सीरीज के भी काफी मुश्किल सवाल पूछे गए हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी सवाल काफी मुश्किल आ रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर उन्होंने पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि अब जब तक आंसर की नहीं आएगी ना, तब तक क्लियर कुछ ऐसे पता नहीं चलने वाला कि हाँ भाई क्या उन्होंने प्रॉम्प्ट डाला था, या कहाँ से ये सवाल उठाए गए हैं, या बिल्कुल बीएससी लेवल के सवाल उठा लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये सारा कुछ उसी के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, दूसरा अगर इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में आपके एरर के और साइनो एंटो जो पूछा गया है वो पैसेज के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, वो पैसेज में आ रहे हैं साइनो एंटो, एरर के खूब सवाल आए हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस के भी सवाल खूब आए हैं। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस नरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कि नरेशन बोलते हैं, और वॉइस के सवाल काफी आ रहे हैं, मतलब अच्छे खासे सवाल आए हैं। एरर के भी काफी सवाल आए हैं, साइनो एंटो आपके पैसेज में पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें जीएस की, तो जीएस जो है आपका, वो जिस लड़के से मेरी बात हुई जो पेपर देकर आया, ठीक है, तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने बोला कि सर जीएस इतना टफ नहीं था, बट फिर भी मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर जीएस टफ भी आ रहा तो अब आपके पास टाइम तो है नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे। अगर टाइम आपके पास होता तो जरूर आप
पुरानी चीजों को देख पाते हैं। लेकिन अगर अभी तो आपको जो जितना आपने पढ़ लिया बस उसी का रिवीजन करके जा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी से ही आपको पूरा 6 से 12 तक का आपको कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर कितना भी पेपर टफ बनाएगा तो इससे टफ नहीं बना सकता। अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल आपका आ रहा है तो एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो जरूर आप अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे जीएस में भी, ठीक है। करंट इवेंट वगैरह आप जरूर देख लेना, ठीक है, एक बार पेपर से पहले। तो ये तो पेपर का पूरा ओवरव्यू। अब आने वाले टाइम में जब तक आंसर की नहीं जाती तब तक कुछ नहीं पता चलेगा, बट जिनका पेपर है जितना पढ़ लिया बस वही आप रिवाइज करो। कुछ भी एक्स्ट्रा भी पढ़ने से आपका कुछ ऐसा नहीं बदलने वाला है, ठीक है। वहां पे हाँ थोड़ा सा इंटरफेस अलग आ रहा, माउस थोड़ा स्लो चल रहा है, ये सारा इशू आ रहा है, ठीक है। इन सबको अपने ऊपर हावी नहीं हो देना, मान के चलना कि ऐसे ही मुझे सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल रिफॉर्म तो होता ही रहेगा, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, आपको भी उस प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल होना है। जहां जहां हम लोग ट्विटर या ऑनलाइन के जरिए जितना हो सकते हैं रिफॉर्म इस फील्ड में हम लोग करा सकते हैं, कराने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट जो आने वाला पेपर है, ठीक है। मिलते हैं फिर, जैसा जब तक आंसर की आती है फिर उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सीजीएल का 24 वाला पेपर कैसा होने वाला है, ठीक है। ये सारी बात जब तक आंसर की नहीं आ जाती इनकी तब तक नहीं पता चलेगा क्लियर कट कि कहाँ से पेपर बनाया है इन्होंने, क्या किया, ठीक है। अभी हम लोग सब कुछ डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल किया जाए, या जो जिस वेंडर के थ्रू आप करा रहे हैं ग्रेजुएशन का पेपर एटलीस्ट उसको आप तो ध्यान में रखें, क्योंकि 10th का जो पेपर है वो बहुत आसान है और 12th का पेपर भी आसान है और ग्रेजुएशन का पेपर टफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एआई से क्या हुआ होगा, जो नया वेंडर है वो 10th लेवल का प्रॉम्प्ट डालेगा, तो प्रॉम्प्ट जब डाला होगा एआई को, एआई से अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आपका क्या होता है, प्रॉम्प्ट डालना होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एआई को जानते होंगे, चैट जीपीटी जानते होंगे, बट पेड वर्जन यूज नहीं करते हो। तो जब आप प्रॉम्प्ट उसको देते हैं ना, जैसा आप प्रॉम्प्ट अगर आप देंगे वैसा ही वो आपको सब कुछ आउटपुट देगा, जैसा आपको चाहिए एग्जैक्ट, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है। अब मान लो कि जब उसने 10th और 12th का प्रॉम्प्ट डाला होगा तो लेवल क्वेश्चन का ऑब्वियस बात है थोड़ा लो रखा होगा, लेकिन जैसे ही उसने ग्रेजुएशन का प्रॉम्प्ट डाला होगा उसने टफ लेवल का पेपर बना दिया। रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, हर जगह उसने काफी लेवल को अप बना दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बोला जाए 10th लेवल का पेपर होता है एमटीएस और ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है सीजीएल, दोनों का मैथ का लेवल बिल्कुल सेम आता है। आपको पता होना चाहिए कि मैथ के लेवल में कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि 10th तक के सिलेबस से पूछा जाता है। मैथ जो आता है 10th तक का एलिमेंट्री मैथ लिखा रहता है उसके अंदर, ठीक है, क्लियरली मेंशन किया रहता है, तब वैसा पेपर दोनों का बराबर हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस बार कि अब जितनी आपने तैयारी कर ली, जो चीजें चल रही वो चलती रहेंगी। आपको क्या करना है कि अपने फोकस होकर स्टडी करना है 3-4 दिन, जब भी आपका पेपर होने वाला है उसके बाद जब आ जाएगी सीट तो देखेंगे। एसएससी की तो इसमें गलती है ही कि आप जो बच्चा एक ट्रेडिशनल तरीके से पहले आपका पैटर्न पे तैयारी करते आ रहा है, आप कोई नया एआई के थ्रू अगर पेपर लेने जा रहे हैं तो उससे पहले कोई नोटिफिकेशन या कुछ वैसा क्वेश्चन का पैटर्न आपको जरूर देना चाहिए बच्चों को कि वो उससे फैमिलियर हो पाते। क्योंकि आप एक बार एसएससी जब भी पेपर लेती है तो एक बार वो एक मॉडल पेपर या प्रोटोटाइप पेपर जरूर देती थी पहले भी टीयर 1 के लिए कि इस तरीके का पेपर बनाया जाएगा, इस तरीके का होगा, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा दिया नहीं गया है। तो इस वजह से भी बच्चों को काफी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था।